शीर्षक: दयालु बढ़ई। एक हलचल भरे शहर के मध्य में मार्कस नाम का एक कुशल बढ़ई रहता था। मार्कस न केवल अपनी असाधारण शिल्प कौशल के लिए बल्कि अपनी दयालुता और उदारता के लिए भी जाने जाते थे। वह सहानुभूति की शक्ति और अच्छाई के छोटे कार्यों के प्रभाव में विश्वास करते थे। एक दिन जब मार्कस अपनी कार्यशाला में काम कर रहा था, एक फटा हुआ और भूखा भिखारी उसके पास आया। भिखारी का नाम इलियास था और जीवन में उसके सामने कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं। उसने मार्कस से अल्प भोजन खरीदने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे मांगे। इलियास को बर्खास्त करने के बजाय मार्कस ने उसे अपनी कार्यशाला में आमंत्रित किया। उन्होंने उसे एक सीट और एक गर्म कप चाय की पेशकश की। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मार्कस को इलियास के संघर्षों के बारे में पता चला। कैसे उसने अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपनी नौकरी और घर खो दिया था। इलियास की कहानी से प्रभावित होकर मार्कस ने कुछ सिक्के देने के अलावा कुछ और गहरा करने का फैसला किया। करुणामय मुस्कान के साथ मार्कस ने कहा, इलियास, मैं तुम्हें बड़ईगिरी की कला सिखा सकता हूं। मेरे पास जितना काम मैं अकेले संभाल सकता हूं, उससे कहीं अधिक है, और तुम एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति लगते हो। क्या तुम मेरे साथ सीखना और काम करना चाहोगे? इलियास ने आश्चर्यचकित और आभारी होकर मार्कस की पेशकश स्वीकार कर ली। मार्कस ने धैर्यपूर्वक इलियास को लकड़ी मापने और काटने से लेकर जटिल डिजाइन तैयार करने तक बढ़ईगिरी के कौशल सिखाए। इलियास के मेहनती स्वभाव और समर्पण ने मार्कस को प्रभावित किया और जल्द ही दोनों ने न केवल संरक्षक और प्रशिक्षु के रूप में बल्कि दोस्त के रूप में एक मजबूत बंधन बना लिया। जैसे ही इलियास ने शिल्प सीखा, मार्कस ने न केवल बढ़ईगिरी के तकनीकी पहलुओं को बल्कि जीवन के सबक भी साझा किए। उन्होंने दया, सहानुभूति और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्व पर जोर दिया। मार्कस का मानना था कि सफलता का असली पैमाना सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। समय के साथ इलियास एक हताश भिखारी से एक कुशल बढ़ई में बदल गया। मार्कस ने न केवल उसे आजीविका दी, बल्कि एक नया आत्मविश्वास और उद्देश्य भी दिया। इलियास बदले में जरूरतमंदों के लिए समर्थन का एक स्तंभ बन गया, उस करुणा को याद करते हुए जिसने उसका जीवन बदल दिया था। मार्कस और इलियास की कहानी पूरे शहर में फैल गई, जिसने कई लोगों को दिखावे से परे देखने और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। यह शहर एक ऐसा स्थान बन गया जहां करुणा और समझ विकसित हुई, जिससे दयालुता के सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य द्वारा एक साथ बंधे समुदाय का निर्माण हुआ। और इसलिए इस हलचल भरे शहर में दयालु बढ़ई की कार्यशाला आशा का प्रतीक बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि अच्छाई का एक छोटा सा कार्य कई लोगों के जीवन में हलचल मचा सकता है, जिससे सभी के लिए एक बेहतर और अधिक दयालु दुनिया बन सकती है।